दोस्तों, गांव में रहने वाली एक बुढ़िया का 4 साल का पोता था। नटखट और चंचल, बिना कहानी सुने सोता ही नहीं था। उसे सुलाने के लिए बुढ़िया रोज नई नई कहानियां सुनाती थी, जिसे सुनते सुनते पोता सो जाया करता था। एक रात वो फिर कहानी सुनने की जिद करने लगा। उस रात बुढ़िया कुछ परेशान थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव के सारे खेत खलिहानों में बारिश का पानी भर गया था। बुढ़िया की छोटी सी झोपड़ी में भी कई जगह से पानी टपकने लगा था। टिप टिप की आवाजें आ रही थी, मगर पोते को इन सब से कोई मतलब न था। उसे तो कहानी सुननी थी। वो लगातार जिद कर रहा था। बुढ़िया खींचने लग गई। वो बोली, बचवा अब का कहानी सुनाई, ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। टिपटिपुआ सुनकर पोता आश्चर्य में पड़ गया और बुढ़िया से पूछने लगा, दादी दादी, ये टिपटिपुआ क्या होता है? क्या शेर बाघ से भी बड़ा जानवर होता है? बुढ़िया ने एक बार छत से गिरते पानी को देखा और बोली, हाँ बचवा, न शेरवा न बघवा के डर, डरता टिपटिपुआ के डर। उस समय संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि बारिश से बचने के लिए एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। उसने बुढ़िया की बात सुनी तो वो डर गया। वो सोचने लगा, टिपटिपुआ जरूर कोई बहुत विशाल और बलशाली जानवर होगा, शेर और बाघ से भी विशाल और बलशाली। इसलिए तो बुढ़िया को शेर और बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ का डर सता रहा है। अगर मैं यहाँ रुका तो जरूर वो टिपटिपुआ मुझ पर हमला कर देगा और मुझे मार डालेगा। अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकता, मुझे भाग जाना चाहिए। उसके बाद बाघ वहाँ नहीं रुका, तेजी से भागने लगा। भागते भागते वो गांव के एक धोबी के घर पहुंचा। उस धोबी के पास एक ही गधा था, जिस पर कपड़े लादकर वो नदी पर ले जाता था। उसने उसे सारा दिन ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिला। एक तो उसका गधा भाग गया और उस पर मूसलाधार बारिश, इसलिए वो उस दिन बहुत चिंतित था। उसकी चिंता देख उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, पंडित जी से जाकर क्यों नहीं पूछ लेते? वो बड़े ही ज्ञानी हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। धोबी को ये बात जम गई। वो एक लठ लेकर पंडित जी के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि पंडित जी के घर में पानी भरा हुआ है और वो पानी बाल्टी से भर भर कर बाहर फेंक रहे हैं। धोबी उन्हें प्रणाम कर बोला, पंडित जी, मेरा गधा पता नहीं कहाँ भाग गया है। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा। अपनी पोथी देखकर बता दीजिए कि वो कहाँ मिलेगा। पंडित जी बारिश का पानी घर में जाने से परेशान थे। पानी घर से बाहर फेंक फेंक कर वो थक चुके थे। धोबी की बात सुनकर वो बड़े क्रोधित हुए और बोले, अरे मेरी पोथी में क्या लिखा होगा? तेरा गधा पड़ा होगा कहीं नदी पोखर के किनारे, जाकर वहीं ढूंढ। ये कहकर वो फिर अपने काम में लग गए। धोबी पंडित के कहे अनुसार गांव के तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब किनारे लंबी लंबी घास उगी थी। उसी घास में धोबी अपने गधे को ढूंढने लगा। बुढ़िया के घर से भागकर वो बाघ वही घास में छुपकर बैठा था। धोबी ने सोचा कि उसका भागा हुआ गधा यही है। दिन भर का गुस्सा निकालते हुए वो उसे बेदम पीटने लगा। बाघ घबरा गया। उसने सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे जान से मार डालेगा। अब मुझे वही करना चाहिए जो ये कहता है। उधर धोबी ने उसे मन भर पीटा। उसके कान पकड़कर खींचता हुआ घर की तरफ ले जाने लगा। बाघ डरा हुआ था। वो चुपचाप उसके साथ चलने लगा। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को घर के बाहर खूंटे से बांध दिया। वो थका हुआ था, इसलिए सोने चला गया। अगली सुबह सारे गांव में हाहाकार मच गया। धोबी के घर के सामने बाघ जो बंधा हुआ था। बड़ी मुश्किल से डरते डरते एक व्यक्ति आगे आया और बाघ को खूंटे से आजाद कर दिया। आजाद होते ही बाघ ने अपनी जान बचाते हुए सरपट जंगल की ओर दौड़ लगा दी।